हाय दोस्तों, मैं विनोद सर जो स्टडी टेबल के माध्यम से क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले हम एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, the space all around of a charged body in which another charged body experiences electric force is called electric field. That means किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड अस वह रीजन जिसमें किसी हम अनदर चार्ज पार्टिकल को लाएं और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा हो, तो वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। Electric field denoted by capital E. It is also called intensity of electric field. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को हमने दो टाइप से डिवाइड किया था। एक आपका प्लस क्यू था और सेकेंड माइनस क्यू था। तो अब ये हम जानना चाहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, किस साइड हम इनके लिए डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा एंड माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। The amount of work done per unit test charge bringing to infinite in electric field known as electric potential. It is denoted by capital V. Suppose that the Q amount of the Q electric charge bringing to infinite in electric field and amount of work done W, then V is equal to W by Q. This is the formula of electric potential. That is, electric potential is equal to amount of work done by electric charge. यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट फाइंड करेंगे। तो यह अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसका यूनिट जूल होगा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका यूनिट कूलम्ब होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जूल पर कूलम्ब होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर बोल्टा ने किया था, इसलिए अपनी ही नेम पर इसका यूनिट वोल्ट रख दिया है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होगा वोल्ट होगा। इट इज डिनोटेड बाय V। तो यहाँ हमने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट होगा। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यह हम जानना चाहते हैं कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा। इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल एंड 1 कूलम्ब चार्ज ब्रिंगिंग टू इनफाइनाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो पोटेंशियल में आपने देखा कि हम चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको स्टडी करना है। इसका मीनिंग है कि वह चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है और यहां से हम ए पॉइंट कंसीडर करेंगे और बी पॉइंट कंसीडर करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चार्ज पार्टिकल को हम पॉइंट ए पर कंसीडर करेंगे और इस चार्ज पार्टिकल को ए टू बी लेकर जाएंगे।
तो जितना आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge bringing one point to another point in electric field is called electric potential difference. It is denoted by V. That means इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी इक्वेशन जो है आपका V इज इक्वल टू W बाई Q यूज करेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी जूल पर कूलम या वोल्ट होगा। यह भी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जब आपको दो पॉइंटों पर फाइंड करना होगा, फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए एंड बी कंसीडर किया है और यहाँ जो है आपको पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम कंसीडर करेंगे कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी ए, पॉइंट बी पर आपका पोटेंशियल वी बी, और इस चार्ज पार्टिकल को ए टू बी जो है लाया जा रहा है और इस प्रोसेस में आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन W हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W बाई क्यू के फॉर्म में होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हायर टू लोअर। अब जिस तरह जो है स्टडी करते हैं टेम्परेचर के भी बारे में कि वह भी जो है हायर टू लोअर जो है फ्लो होता है, प्रेशर भी यही जो है प्रोसेस फॉलो करता है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी यही प्रोसेस करेगा। कैसे? आपने जो है चार्ज पार्टिकल को ए टू बी लाया है, तो आप ए टू बी लाएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है बी पॉइंट पर जो है मैक्सिमम होगा कंपेरिजन टू पॉइंट ए, इसलिए आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W बाई क्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल जो है फाइंड करना हो, तो सपोज दैट पॉइंट ए पर वी ए का वैल्यू जो है आपका 2 वोल्ट, पॉइंट बी पर जो है पोटेंशियल का वैल्यू जो है आपका जो है 5 वोल्ट, और आपको जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है 6 जूल जो है यूज किया जाए और ये फाइंड किया जाए कि कितना जो है चार्ज जो है कितना जो है चार्ज का वैल्यू है, तो आप इस फार्मूले पर इसको रख करके यूज कर सकते हैं। वीबी का वैल्यू जो है आपका 5, वी का वैल्यू जो है 2, W का वैल्यू जो है आपका 6, Q का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। दैट इम्प्लाई Q इज इक्वल टू 6 by 3, that means 2 कूलम्स। तो इस टाइप से जो है आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी जो है फाइंड कर सकते हैं इजिली, कि दो पॉइंटों को लेकर के कैसे जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है फाइंड किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ जो है स्टडी करेंगे। व्हाट इज द ओम्स लॉ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओम्स लॉ, जो आपके सिलेबस में एग्जाम में हर साल जो है इससे क्वेश्चन जो है क्रिएट किए जाते हैं। यह ओम्स लॉ जो है फ्रेंच साइंटिस्ट ओम जो है डिफाइन किए हैं और किसी कंडक्टर के लिए जो है इसका वैल्यू फाइंड किए हैं। सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का कुछ लेंथ जो है हमने कंसीडर कर लिया L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कंसीडर किया, और यहाँ जो है दो पॉइंटों पे ही चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है स्टडी करना है आपको, और इसी बेस पर जो है V और I के बिटवीन जो है ओम्स लॉ जो है रिलेशन दिए हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided temperature and pressure remains constant. That is, V is directly proportional I. जब भी यह जो है प्रोपोर्शनल का जो है सिंबल आप रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट ऐड होगा, और यहाँ कांस्टेंट जो है कैपिटल R जो है ऐड किया गया है। Where capital R is a constant, it's known as
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इसका मीनिंग यह है कि यह इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कराएंगे, तो उस इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कराने का ऑलवेज जो है अपोज करता है। यहां से हम R इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं V अपॉन आई। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को यहां से न्यूमेरिकली भी जो है डिफाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। यहां से हम इसका यूनिट फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट है क्या। तो भी आपने जो है स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होगा। दैट मीन्स इसका यूनिट जो है वोल्ट पर एम्पियर होगा, लेकिन इसको डिफाइन जो है साइंटिस्ट ओम ने किए हैं और अपने ही नाम पर जो है इसका यूनिट जो है ओम रख दिया है। जो सिंबल इसका जो है ये है। फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है पुट करना हो, सपोज कीजिए कि R इज इक्वल टू 5 ओम है, तो आप R इज इक्वल टू 5 ओम ऐसे नोट करेंगे। 4 ओम आपको नोट करना है, तो आप जो है R इज इक्वल टू 4 ओम इस टाइप से जो है नोट करेंगे। तो यहाँ जो है हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में जो है स्टडी किए है। अब यह हम फाइंड करेंगे कि यह ओम्स लॉ जो है किन किन कंडक्टरों पर जो है अप्लाई होगा। दैट मीन्स कंडक्टर के लिए जो है यह होगा, कि इंसुलेटर के लिए है, कि सेमी कंडक्टर के लिए है। तो आपको डिफिनीशन में बताया गया है कि यह तभी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब इसका फिजिकल कंडीशन जो है चेंज नहीं होगा। फिजिकल कंडीशन का मीनिंग है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी कंडक्टर सब्सटेंस का हम टेम्परेचर और प्रेशर जो है चेंज कर देंगे तो यह जो है भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है फॉलो नहीं करेगा। इससे क्लियर हो रहा है कि यह तभी फॉलो कर सकता है जब आप किसी कंडक्टर का प्रेशर और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखेंगे, और कांस्टेंट जब रख करके करंट जो है फ्लो करेंगे तो वह जो है जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम ग्राफिकली भी जो है फाइंड करेंगे ओम्स लॉ को कि किस टाइप से जो है ग्राफिकली ओम्स लॉ को जो है वेरीफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए हम ग्राफ जो है स्टडी करेंगे और उस ग्राफ में दो एक्सिस जो है कंसीडर करेंगे। एक आपका जो होगा एक्स एक्सिस और सेकेंड जो होगा आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हम करंट जो है फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो है पोटेंशियल जो है फाइंड करेंगे। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जो है वाई एक्सिस हो गया। यहाँ जो है हम करंट जो है यूज करेंगे और यहाँ जो है हम पोटेंशियल यानी भी यूज करेंगे। तो हमने जो है एक्सिस जो है ड्रा किया, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हमने करंट यूज किया, वाई एक्सिस के अलोंग जो है पोटेंशियल जो है यूज किया। हम दोनों के बिटवीन जो है ग्राफ जो है ड्रा करें और यह ग्राफ का जो स्लोप है वह स्ट्रेट लाइन आ रहा हो, तो इस टाइप का ग्राफ जो होगा ओम्स लॉ ओबे करेगा। दैट मीन्स V और I के बिटवीन जो है ग्राफ जो है ड्रा किया जाए और उस ग्राफ का स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हो रहा है, तो यह ओम्स लॉ जो है ओबे कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड ओमिक सर्किट। ओम्स लॉ यूज्ड ओनली फॉर मेटल्स। दैट मीन्स ओम्स लॉ जो है केवल मेटल पे ही अप्लाई किया जा सकता है, और वह भी जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है कांस्टेंट रखा जाए। लेकिन हम V और I के बिटवीन जो है ग्राफ जो है ड्रा करें और यह ग्राफ का जो स्लोप है वह आपका स्ट्रेट लाइन जो है आ नहीं रहा है, एक कर्व आ जाए, तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वह जो है ओम्स लॉ जो है फॉलो नहीं करता है। एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट एज लाइक द सेमीकंडक्टर सब्सटेंस, इंसुलेटर। ऐसे में जो है
यह ग्राफिकली जो है पॉइंट कर्व में आएगा और उस समय यह जो है ओम्स लॉ जो है फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ जो है क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो अभी हमने जो है ओम्स लॉ को जो है ग्राफिकली जो है फाइंड किया कि जब ओम्स लॉ में जो है स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगा तो वह सर्किट जो है ओम्स लॉ ओबे करेगा। जब यह इसका स्लोप जो है कर्व आएगा तो यह ओम्स लॉ जो है ओबे नहीं करेगा। तो अभी आपने जो है ओम्स लॉ में जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में जो है स्टडी किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और जब भी प्रोपोर्शनल का जो है सिंबल रिप्लेस किया जाता है वहां कांस्टेंट जो है एक ऐड होता है। तो आपने जो है R जो है ऐड किया था और उसके बारे में हमने बताया था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स यह जो है ऑलवेज जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है अपोज करता है जब वह किसी सर्किट में या किसी वायर में जो है फ्लो होता है। तो हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में अब स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है क्या। तो हमने अभी आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर का जो है जब हम किसी भी कंडक्टर को यूज करेंगे तो उसका आपका एक लेंथ यूज करेंगे और एक जो है थिकनेस यूज करेंगे। दैट मीन्स उस कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है यूज करेंगे। तो यह इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होगा, और सेकेंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। दैट मीन्स किसी कंडक्टर का लेंथ जितना ही इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही जो है इंक्रीज होगा। उसका जो है लेंथ जितना ही आप जो है डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है उतना ही जो है डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ जो है थिकनेस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो है पॉइंट आया हुआ है। इससे यह क्लियर होता है कि जब आप इसका थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होगा, और जब इसका जो है थिकनेस डिक्रीज करेंगे तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा। दोनों को हम कंबाइन करके जो है नोट करेंगे और नोट करके एक न्यू फार्मूला जो है क्रिएट करेंगे। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A। तो आपको अभी बताया गया कि जिस पॉइंट पर जो है प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है और रिप्लेस किया जाता है वहां भी कांस्टेंट जो है एक ऐड होगा। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट जो है ऐड किया गया और यह कांस्टेंट जो है रो कंसीडर किया गया, वेयर रो इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ दो पॉइंट जो है क्लियर हो गया कि यह भी एक कांस्टेंट है और यहाँ रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स किसी कंडक्टर के लिए दो जो है पॉइंट कांस्टेंट आया हुआ है, एक रेजिस्टेंस और सेकंड जो है आपका रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो किस टाइप से यह वेरिएबल होंगे, किस टाइप से जो है यह कांस्टेंट होंगे, दैट मीन्स चेंज नहीं होंगे, हम यह जानेंगे। तो अभी आपको बताया गया है कि यह रेजिस्टेंस जो होगा किसी कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और जब हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है चेंज हो जा रहा है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि उस कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन ओनली नेचर ऑफ मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर जो है डिपेंड करता है, उसके शेप और साइज पर जो है डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स कितना भी कंडक्टर का जो है हम लेंथ इंक्रीज कर दे या उसका एरिया जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर दे, रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल बट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड शेप और साइज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है रेजिस्टिविटी के बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे।